आवाज जा रही मेरी? तौसीफ, फॉर्मूला याद हुआ? हम्म। रिवीजन करो जल्दी से। जल्दी से फॉर्मूला रिवीजन कीजिए। अनुष्का, नैना, बताओ सवाल कहाँ तक बनाए हो? सवाल कहाँ तक बनाया आप लोगों ने? नंबर। तो कैसे बनाई हो? अच्छा अच्छा। तो रिकॉर्डिंग को दो नहीं? अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा, तो 10 तक बनाया तुमने? हाँ, चलो अच्छी बात है। नैना बताओ। नैना, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बोला जाए। 21-20 प्रॉब्लम है? अच्छा, 25-26 क्यों छोड़ दिए? हाँ बोलो। ओ, तो जल्दी से अभी बनाओ, जब तक सब लोग। निकालिए जल्दी से, एक दो प्रॉब्लम पूछिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेन रूल। ठीक है, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तौसीफ बताओ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तौसीफ? तौसीफ बताओ। कहाँ तक सवाल बनाए हो? जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर कैसे समझ में आएगा आपको, बताइए। यू इंटू वी, यू बाई वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल सब है। 12 में से परेशान करेगा। अब हम लोग को 12 में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 2 दिन में, मतलब मंडे से जो 12 का क्लास पढ़ेंगे। ये 11 का लास्ट एक्सरसाइज है जो आज शुरू करेंगे, और 12 का पहला एक्सरसाइज है। तो आज से ही समझिए, ये 12 आपका शुरू है। ठीक है। अब यहाँ से फिर 12 का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, समझिए। फॉर्मूला बताओ तौसीफ। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का बोलो। थोड़ा सा जोर से बोलो। एक्स स्क्वायर का कितना होगा? आवाज तो नहीं आ रही। थोड़ा जोर से। 2x, वेरी गुड। एक्स क्यूब का कितना होगा? वेरी गुड। रूट एक्स का बोलो। हम्म। हाँ, वेरी गुड। एक्स पर पावर एन का कितना होगा? हाँ। सबसे पहला नंबर का फॉर्मूला, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, नहीं याद है? एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। पावर आगे आ जाता है, पावर में एक घटा देना। साइन एक्स का बोलो। थोड़ा सा जोर से बोलो, बहुत धीरे तुम्हारी आवाज आ रही है। यहाँ पे बगल में थोड़ा सा काट कुट हो रहा है, ठोक ठाक हो रहा है, तो इस वजह से तुम्हारी आवाज और कम आ रही है। थोड़ा देर से जोर से बोलो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। हाँ। साइन का कॉस ना होगा, इतना देर से? तो इतना सोच के बोलोगे?
3-4 दिन क्लास हो गया है। cos x का डिफरेंशिएशन बोलो। देख के बोल रहे हो? पेज पलटने की आवाज आ रही है। अच्छा, तो log x का बोलो। हम्म। log x का 1/x। e टू दी पावर x का बोलो। e टू दी पावर x। नहीं, इसे जल्दी रिवीजन करो फॉर्मूला को। फॉर्मूला को जल्दी रिवाइज कीजिए फास्ट। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो छः छः है उसको जल्दी से रिवीजन कीजिए फास्ट। मेहताब कब तक सवाल बनाया? ना, अब तुमसे पूछने का मन नहीं करता। याद हो गया। मेहताब तुम सवाल कहाँ तक बनाए हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आगे बढ़ें। अगर एक दो प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आज स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन या चेन रूल। लास्ट एक्सरसाइज 11 का लास्ट, 12 का फर्स्ट। जल्दी बताइए। तो क्या आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं, या कुछ प्रॉब्लम पूछेंगे आप? एक प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, एक या दो। जो भी, अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आदमी, मेहताब हो चाहे नैना हो चाहे अनुष्का हो चाहे तौसीफ हो, जो भी सब लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो एक प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, वरना हम नया एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 24 से पहले किसी का प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़ जाए। आज मेरा। चलिए, तो 24 नंबर एक आपने कहा है, देख लेते हैं हम कैसा सवाल है 24 नंबर में। थोड़ा उसका दर्शन हम भी करें। ठीक ठीक, हम देखते हैं क्या है 24 नंबर में। 24 में क्या है? कुछ भी नहीं है। यू बाई वी है, पी क्यू आर है। पी कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और क्या है? ए बी सी है। ए बी कांस्टेंट है, हाँ बस। हाँ, पी क्यू आर सब कांस्टेंट, नीचे वाला ए बी सी ऊपर कांस्टेंट है। जैसे तुम बनाए वो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 24। बस 8 और 24 में फर्क क्या है? वहां पर लिखा हुआ 5 6 7 2 3 4, और यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी पी क्यू आर। दोनों सेम सवाल है। ठीक है, बन जाएगा। ये अच्छी बात है, तो हम बढ़ते हैं आगे तो। 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है? 2 पर पावर x है, कॉट एक्स रूट एक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाला सवाल जो कल बताए थे, याद करो, बीच में u इंटू भी टूटेगा। हम्म। देखो, 2 पर पावर x है और कॉट एक्स रूट एक्स है। 22। मेरे पास तो यही क्वेश्चन है, तुम्हारे पास कौन सा सवाल है दिखाओ। 22 जो मैंने सेंड किया है आप लोगों को फोटो में, तो उसमें तो यही सवाल है। आप अगर कोई दूसरा पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। आंसर नहीं उदाहरण। चलिए, तो चलिए पहले हम आपको रिवीजन कराते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन
ऑफ ए फंक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में चेन रूल। तो मैंने इतना लंबा जो रिकॉर्डिंग भेजा था 2 मिनट का कि अगला टॉपिक हमारा है, देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, यानी फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको फॉर्मूला सब रिवीजन कराएंगे। एक बार 2 मिनट में सारा फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, डिफरेंशिएशन का जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर एन, चूंकि यहाँ आप फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्स पर पावर एन याद कीजिए, एक्स पर पावर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन कहते थे। और इसी से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद है आपको? आप बोलिएगा टू। हाँ, साथ साथ मेरे बोलिएगा, बाकी सब लोग माइक ऑन कीजिए। डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन तो होगा थ्री एक्स फोर डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन है वन। और यहीं पर हम लोग याद कर लेंगे, देखिए वन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, वन का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा कांस्टेंट है चूंकि, ये हो जाएगा जीरो। नंबर 6 में याद कर लेंगे डी बाई डी एक्स, देखिए लगातार तीन याद कर लेंगे, जीरो का डिफरेंशिएशन एक्स डिफरेंशिएशन वन, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। आगे चल के बहुत काम देगा। 7 नंबर में याद कर लेंगे डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आता है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स वन बटे एक्स का, तो याद होगा आपको एक्स का माइनस वन बाई, डायरेक्ट माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, निकाल के देखिए, वन बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स, इधर ध्यान दो, एक्स पर पावर माइनस वन, तो माइनस वन आगे आ जाएगा, माइनस वन में एक और घट जाएगा, तो माइनस वन इंटू एक्स पर पावर माइनस टू, तो माइनस वन नीचे कर देंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स पर पावर टू। याद कर लीजिए इसको। एक बिना खान के, खाना पीना सब बंद करके पूरे फॉर्मूला को याद कर लीजिए अच्छी तरह से। एक दिन का काम नहीं कीजिएगा। चलिए, नंबर 9, नंबर 9 की बात करते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 10 नंबर, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का तो होगा माइनस साइन एक्स। तो 11 नंबर में साथ साथ आप बोलते भी जाएंगे डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, यहीं पर कॉट ले लेते हैं। 13 नंबर में क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स सेक एक्स लिखते हैं, तो बताइए सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, वेरी गुड, सेक एक्स इंटू टेन। नंबर 14 में लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा, माइनस लगेगा, माइनस इंटू कॉस एक्स। ओके, तो 9 10 11 12 6 हो गया, यहाँ पर 3 3 6, आगे बढ़ते 15 नंबर डी बाई डी एक्स ई टू दी, ई टू दी पावर एक्स। 16 नंबर में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स। एकदम याद रखना है, देखिए डिफरेंशिएशन जितना अच्छा आपका मजबूत होगा, इंटीग्रेशन आपको और बेहतर।
तो उसको भी याद कर लीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी बता जाते हैं 17 पर। तो हो गया डी बाय डी है, ये है log x, तो log x देखिए डी बाय डी एक्स log x बेस ए, याद है ये वाला, ए log x याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या हो गया, कैसे हुआ इसके लिए तो हम एक प्रूफ कर दिए थे, बाकी सबको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद कर लीजिए क्या होगा बताइए, तो सी बाहर कर दीजिए, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इस वाले फंक्शन का, जो भी फंक्शन चाहे एक्स का पावर 5 हो जो, ठीक। क्या बोल रहे हैं, तो बेचारा पुराना वही कांस्टेंट है, कुछ तो बदला नहीं है। कांस्टेंट है, लिख देंगे where c तो constant, ये तो आप लोग जान रहे हैं ना, where c is constant, d by dx v, तो u भी क्या होता है बताइए, अलग अलग डिफरेंशिएशन du by dx, कहने का मतलब u का अलग डिफरेंशिएशन v का अलग डिफरेंशिएशन। यहाँ पर एक और फॉर्मूला में ऐड कर देते हैं, अगर माइनस कर देंगे यहाँ पे क्या होगा, माइनस, प्लस होगा तो बीच में प्लस, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ हाँ, आपकी बात सुन रहे हैं और आप आपका जवाब भी लिख रहे हैं, आपका जवाब लिख रहे हैं मम्मी, डी बाई यू इंटू यू इंटू वी, तो यू का इंटू वी होता है, क्या बोलते हैं, यू को बाहर करते हैं, वी का गुना में होता है अंदर और बाहर, बाहर करेंगे और यू का डिफरेंशिएशन, यस यू इंटू वी, याद करो प्रोडक्ट रूल बताए थे आप, 700 MB भी खर्च हो गया था, इसी को हम लोग यू बटे डी, यू बटे डी मतलब परसेंट रूल, भाग वाला, पहले वी को बाहर करते हैं, वी को बाहर करते हैं, और यू का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस करके यू को बाहर, डी का इतना फॉर्मूला आप लोगों ने अभी 3 से 4 दिन में सीखा है, क्योंकि 4-5 क्लास होगा डिफरेंशिएशन का, क्या आपको ये सब याद है, इतना 22 तक पहुंच गया है, अभी और फिर फॉर्मूला ऐड करेंगे इसमें। हाँ एक फॉर्मूला ठीक ही याद रहता है, इस नंबर यू वी और डब्ल्यू, चलिए ये वाला फॉर्मूला लिख देते तभी कर लीजिए। तो क्या करेंगे, तीनों का एक बार अलग अलग डिफरेंशिएशन, दो दो को बाहर कर देंगे, तो सबसे पहले किसका, यू का डिफरेंशिएशन, तो वी और डब्ल्यू बाहर हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। अब करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों टर्म बाहर हो जाएगा, u इंटू डब्ल्यू, तो हो जाएगा v का डिफरेंशिएशन। अब करेंगे w का डिफरेंशिएशन, तो u, सॉरी, अब करेंगे w का, तो u और v बाहर हो जाएगा, u और v बाहर हो जाएगा, w का डिफरेंशिएशन, मतलब तीनों फंक्शन का एक एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 17 नंबर में लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x, जो आपसे पूछा था मैंने। चलिए अच्छी बात है, आप इसको एक सेट में बना कर याद करेंगे, लेकिन हमने जो आपको बताया है, देखिए हमने जो आपको बताया है वो 3 सेट में बताया आपको। सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको, यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक,
ये पूरा डिफरेंस। उसके बाद साइन को मैंने एक दिन बताया था आपको, तो यहाँ तक याद कर दिया। उसके बाद मैंने इसको बनाया था यहाँ, ठीक है। सेट, ये दो सेट हो गया, ये तीसरा नंबर का सेट हो गया, ये लास्ट में आप याद कर सकते हैं, ये चौथा नंबर का सेट, ठीक है। ये सारा आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग। चलिए मैंने यहाँ से सबको ऑफ कर दिया है, अभी कोई ऑन नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारा फॉर्मूला आपको याद होगा। हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, यानी फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आप 2 मिनट में ज़रा सा इस फॉर्मूला को रिवीजन कीजिए, 2 मिनट में जल्दी से, क्योंकि यहीं से हम शुरू करेंगे। फॉर्मूला शुरू करेंगे, हाँ जल्दी से रिवीजन कीजिए। ऐसे सब कुछ याद है, फिर भी जल्दी से रिवाइज किया जाए। सोहेल क्या हाल है जी? सोहेल, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? बहुत दिनों के बाद दर्शन किए हो। पिछला क्लास किए थे यू इंटू वी यू बाई वी का, कंप्लीट कर रहे हो ना बाद में रिकॉर्डिंग देख के? फॉर्मूला याद हुआ? फॉर्मूला याद हुआ सोहेल? वेरी गुड। तो जल्दी से दिमाग में बैठाइए, रोज आप देखिए इसको 5 मिनट, एक दिन में अगर नहीं आपको लग रहा कि हम याद कर पाएंगे, रोज देखिए। देखिए हालांकि इसको बताने में भी हमने 5 दिन का टाइम लगाया आपको, 3 से 4 दिन का। हमने एक बार में नहीं बताया सब, एक बार बता देते तो आपके लिए मुश्किल हो जाता कि इसको याद करें कि उसको याद करें। हमने पार्ट पार्ट में ब्रेक करके आपको याद करवाया, तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो गया। चलिए अब आते हैं चेन रूल पर, जो हमारा मोस्ट वांटेड रूल कहिए, काफ़ी इस्तेमाल होने वाला रूल 12 क्लास में। इसका नाम है चेन रूल। क्या है इसको? देखिए तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, यानी फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन, जैसे साइन फंक्शन होता था, कॉस फंक्शन होता था, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था, या अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कुछ लिखा होता था। लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं होता था। जैसे देखिए एक फंक्शन अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर हमने लिखा है साइन लॉग एक्स, आप जरा ध्यान से देखिए तो इस फंक्शन को, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है और लॉगरिथमिक फंक्शन भी है। यानी देखो साइन का एंगल में होना चाहिए था एक्स, लेकिन आ गया क्या, देखो लॉग एक्स, दूसरा फंक्शन आ गया। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, यानी फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे आपसे हमने कहा देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब जरा देखिए ध्यान से, इस फंक्शन होना तो चाहिए था cos x, लेकिन यहाँ पर देखिए cos है और उसके एंगल में देखो x होना चाहिए था, लेकिन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ये अलग, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब दो फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है। अब अगर हम आपसे कहें बताइए e टू द पावर sin x, तो लो e टू द पावर तो होना चाहिए था x एक्सपोनेंशियल के लिए, लेकिन e टू द पावर में sin x हो गया। अब देखिए एक और जादू दिखाते हैं आपको, e टू द पावर sin x और यहाँ लिख दिया हमने cos x। अब जरा ध्यान से देखिए, e टू द पावर देखो sin x है, तो e पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो ऐसे सारे फंक्शन का एक नाम पढ़ते हैं हम लोग, रिलेशन और फंक्शन जब पढ़ेंगे तो ये सारा फंक्शन कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। यानी जब दो फंक्शन को मिलाने के बाद एक फंक्शन बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। समझ रहे हैं? तो ये सारा हमारे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। जैसे अब देखिए हमारे पास लॉग साइन ई टू द पावर, देखो यहाँ पर तीन फंक्शन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लॉग के अंदर होना चाहिए था x, तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। नहीं कि x के जगह पर क्या है, देखो साइन है, अब साइन के अंदर भी होना चाहिए था x। देखिए होता है फंक्शन कौन सा, साइन x, लेकिन x के जगह पर क्या, e टू द पावर x है। तो देखिए तीन फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, थ्री फंक्शन है, लॉग x, लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पर क्या देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर 3 फंक्शन डिफाइंड है, ये सारा कहलाएगा कंपोजिट फंक्शन। इसी का हम लोग निकालना सीखेंगे आज, डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन यानी फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसी का हम लोग जब यूज करेंगे तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि चेन रूल की मदद से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चेन बनाते हैं और काटते चले जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया चेन रूल। तो ये बात आपको समझ में आई? पहले ये बताइए, कंपोजिट फंक्शन आप समझ पाए हैं? ठीक है, अभी आ रहे हैं। तो आपने कंपोजिट फंक्शन समझ लिया। जैसे आपसे कहेगा, देखिए करना क्या है, तो थोड़ा सा हम वो भी आपको बता देते हैं। जैसे आपसे कहेगा डिफरेंशिएशन निकालिए डी बाई डी साइन एक्स लॉग एक्स, कैसे निकालेंगे? साइन एक्स होता तो लॉग का ना हो जाता है 1/, लेकिन साइन लॉग एक्स का क्या होगा बताइए? साइन का कॉस होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन लॉग एक्स का क्या? तो यही चीज है, तो इसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, यही हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। जैसे फंसा हुआ फंक्शन है, फंसा हुआ नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे कंपोजिट, मतलब दो फंक्शन के जोड़ से एक तीसरा फंक्शन बना है, जैसे इन दोनों को जोड़ने के बाद एक फंक्शन बन गया, साइन का फंक्शन यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसका बोलेगा डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका बोलेगा डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंस डी बाई डी एक्स निकालिए, डी बाई डी एक्स निकालिए, किसी भी फंक्शन का कह सकता है आपसे। तो कैसे निकालेंगे डी बाई डी एक्स, उसी को हम लोग सीखेंगे। इसी को कहते हैं फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मतलब देखो, फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन इसमें, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे इसमें, चेन रूल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट फंक्शन वगैरह डिटेल में हम जब रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए उतना डिटेल में जानना नहीं है। कंपोजिट फंक्शन बस यही समझिए कि दो फंक्शन को जोड़ते हैं तो कंपोजिट फंक्शन है। अब इसमें गॉफ है, फॉग है, फॉफ है, गॉग है, बहुत सारी चीज इसमें आती है। ठीक है, क्या चीज? हम्म, हाँ आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, पहले 1 by 1 सीखेंगे, उस पर भी आएंगे। वो इजी सवाल है, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, बस सीख जाइएगा तो आसान लगेगा। दिखा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चेन रूल। चेन रूल में सबसे पहला नंबर का रूल जो है वो है डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर एन और एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। ये पुराना चीज है, पहले इस पर देखें कितना चेन बन सकता है। देखिएगा ध्यान से, मेरी बात को समझिए। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, आप बोलेंगे अगर हम आपसे कहें डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यही ना होगा? कहने का मतलब इसको बोलेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, यही का तो डिफरेंशिएशन है, तो हो गया 2x प्लस 2 और ये 0। अगर हम आपसे ये कहेंगे डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन पर पावर 3 का बताइए, तो क्या करेंगे आप बताइए? तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद जो वो कर दीजिए। तो यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम इसको तोड़ देंगे, डी बाई डी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसका कर दिया आपने कितना, 3x² 0 3 इंटू ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन, अब क्या करेंगे आप? चलिए, 4 पर आप तोड़ देंगे। हम अगर हम आपसे ये पूछे डी बाई डी एक्स वन पर पावर 10 करेंगे, आप पॉलिनोमियल पर तोड़ेंगे इसको, तो टोटल क्या हो जाएगा? अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए डी बाई डी एक्स 2x प्लस 2x 5x प्लस पावर 10, बताइए इसका डिफरेंस। आप बताइए तो कैसे करेंगे आप? तब तो हाँ, इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे किसको? चेन रूल को। मतलब
यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी, यहाँ तक भी आपने कहा कि सर ए प्लस बी के होल पावर 4 पर तोड़ दीजिए बायनोमियल से। आपने कहा इसको भी बायनोमियल, लेकिन इस पर आप आगे फंस गए कि सर आप क्या करेंगे, अब तो कहना मुश्किल हो गया। तो इसके लिए हम यूज करेंगे चेन रूल। इसको यूज करेंगे चेन रूल। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कैसे चेन रूल को यूज करते हैं। इसका जरा सा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं इसको। तो देखिए नंबर वन में क्या कहता है, देखिए ये रूल देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर, दोनों एक ही बात है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसको आप ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो देखिए ये रूल कब लगता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रूल तब लगता है जब पावर का जो बेस है, देखो पावर का बेस है एक्स और नीचे भी क्या है एक्स, तो फिर रूल लग गया क्या, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। लेकिन अगर हम आपसे ये बी, पहले माइक अभी मैंने ऑफ किया है, अभी कोई ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, पहले पूरी बात सुन लीजिए, आपको भी बोलने का मौका देंगे हम, ऐसी बात नहीं है। आपसे तो हम पूछते ही हैं समझ में आया कि नहीं आया, या आप बताइए क्या करेंगे आगे, ठीक है। तो जब हम पूछेंगे तब बोलिए ध्यान से। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है देखो, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन पर पावर यहाँ पर टू लिख दिया, ध्यान से समझिएगा। तो अब ये बताइए कि क्या इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकले। अगर इसका डिफरेंशिएशन लिखने आप बैठ गए तो यहाँ देख रहे हैं पावर का बेस क्या है एक्स प्लस वन, नीचे क्या है, नीचे एक्स है। तो क्या इस पर वो फॉर्मूला लगेगा एक्स पर पावर एन का। देखो एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला तभी लगेगा जब पावर का जो बेस है वही होना चाहिए क्या, नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो तो पावर का बेस क्या है, पावर का बेस है एक्स प्लस वन, तो नीचे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए एक्स प्लस वन, मतलब जो पावर का बेस है वही नीचे होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे, वरना फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वन पर पावर टू और डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऐसे लिख दिया इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो पावर का बेस क्या है, देखिए पावर का बेस है एक्स, तो ये नीचे, तो पावर का बेस क्या है, पावर है टू, बेस है एक्स प्लस वन। तो करेंगे इसको, देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो पावर का बेस क्या है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन से अपने मन से क्या दिया, इसमें भाग कर दिया। तो भाग कर देंगे तो बैलेंस करना पड़ेगा, इसमें एक्स प्लस वन से गुना करना पड़ेगा, और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग डी। अब देखिए तो क्या इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, नीचे डी एक्स, ऊपर बचेगा डी एक्स प्लस वन पर पावर टू। तो ये बचेगा ये बचेगा, इसका मतलब ये बैलेंस है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसको मान लीजिए, ये मान लीजिए कि टोटल चीज एक है, ये टोटल एक चीज है, ये टोटल क्या है एक्स है। तो बताओ अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स का डिफरेंशियल, तो क्या बोलते आप, टू एक्स पर पावर एन माइनस वन, ये ना कहते आप कहते टू एक्स पर पावर, एक्स का मतलब एक्स प्लस वन पर पावर टू माइनस वन, यानी अब ये पूरा एक चीज हो गया, ये पूरा एक चीज हो गया। तो ये लिखेंगे आई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन और वन का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो यहाँ क्या आ गया, टू एक्स प्लस वन पर पावर वन इंटू वन, यानी आ गया टू एक्स प्लस वन। बोलिए ये बात सबको आई समझ में या नहीं। तो हम दोबारा से रिपीट करेंगे इसको, ठीक है, हम जरूर रिपीट करेंगे। पहले ये बताइए कि कितने लोग इस चीज को समझ पाए हैं, समझ गए। बैलेंस करने के लिए बता रहे हैं, अभी फायदा तुरंत बता रहे हैं। पहले तो अभी आप मान ले रहे हैं कि जो आप पहले से जानते हैं, जैसे अगर मान लो एक्स प्लस वन का, हाँ हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर इसको आप हम चाहते थे इतना लंबा चौड़ा क्यों किए, इसको तोड़ दीजिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन पर, और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, टू एक्स प्लस, हाँ बता दें देखो, इस सवाल का अगर फिर से, हम्म, क्या बोले, हम्म, हम्म, नहीं नहीं, ये एक संयोग है, कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है इस सवाल में कि टू आगे आ गया तो हमारे पास आंसर हो जा रहा है, हर सवाल में ये एक संयोग है। जैसे आपका नहीं दिखाता, शक्तिमान वगैरह देखते होंगे या कुछ धारावाहिक घटना वगैरह देखते होंगे, तो बोलता है कि अगर किसी
आपके दैनिक जीवन से मतलब मिल जाता है, मैच कर जाता है, तो ये एक सही हो। ठीक है, तो वही बात। तो ये संयोग है कि ऐसा हो गया, लेकिन हर सवाल में ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, जब आपको लग रहा है, लेकिन इसका फॉर्मूला मैंने प्रूव करके आपको दिखाया है, इसमें वगैरह का use करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अब मेरी बात भी सुन लीजिए। चलिए, माइक को ऑफ रखिएगा। कोई माइक ऑन नहीं करें। माइक को माइक को ऑफ रखिए, फिर माइक ऑन क्यों कर रहे हैं? माइक को ऑफ रखिए, जवाब आपका दे रहे हैं। सवाल पूछ के माइक को ऑफ कर दिया कीजिए, ताकि जवाब भी तो सुनिएगा तब ना। एक तरफा चीज सुनिएगा तो कैसे समझ में आएगा सही गलत? दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा ना। तो दोनों पक्ष को सुनिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा इसको घटा दे रहे हैं तो ये हो जाए, लेकिन घटा देंगे तो डी डी तो रह जाएगा, एक्स पर पावर एन माइनस, आप बोले डी डी को काट देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है ये मतलब कि जनरल वो आपका घातांक करने का नियम नहीं लग रहा, तो डी को डी से काट दिया, ऊपर जाकर घट गया, तो ऊपर जाके घट जाएगा तो एन तो नहीं आएगा इसके अंदर। जबकि हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला जब प्रूफ किए थे तो वहाँ पर लिमिट यूज किए थे, वहाँ पर एक्स लिमिट एक्स टेंड टू ए, एक्स पर पावर एन, ए पर पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, वो फॉर्मूला यूज किए थे, तब जाके ये फॉर्मूला कहीं आया था। इतना आसानी से नहीं आया था ये। तो ये ऐसा आसान नहीं। आप याद करने के लिए इसको कह सकते हैं कि सर ये वाला इसमें घट जा रहा है, एन आगे आपके गुना हो जा रहा है, तो आप याद करने के लिए जैसे चाहे तरीका से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए, तो हम बताना ये चाह रहे थे कि देखिए पावर का जो बेस है, देखिए पावर का बेस है एक्स, तो नीचे भी क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर पावर का बेस है एक्स प्लस वन, तो नीचे भी क्या होना चाहिए था, एक्स प्लस वन, तभी फॉर्मूला लगेगा। तो हमने क्या किया, पावर का बेस था एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन से देखो भाग दे दिया डी एक्स प्लस वन से। तो जब अपने मन से चूंकि भाग दिया है तो बैलेंस करना होगा, तो गुना भी करना होगा, डी एक्स प्लस वन, और नीचे हो गया हमारे पास डी एक्स, जो हमारे पास बचा हुआ तो वो मैंने लिख दिया। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो दो टर्म था वही बच जाएगा, तो इसका मतलब ये बैलेंस है। अब हम मानेंगे ये पूरा जो है, ये मान लो एक टर्म है, मान लो ये वाई, ये वाई, अगर आपसे पूछा जाता है डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, तो आप क्या बोलते हैं, टू वाई, टू वाई बोलते कि नहीं बोलते, टू वाई, वाई पर पावर टू माइनस वन, ऐसे बोलते हैं टू माइनस वन, तो लास्ट में क्या आता है, टू वाई आता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक टर्म हो चुका है, तो क्या लिखेंगे, टू वाई, और वाई का पावर कितना, टू माइनस वन, तो हो गया टू वाई पर पावर टू माइनस वन यानी वन, और इधर वाले का तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हो गया। ये देखो u और प्लस v का फॉर्म है, तो u का अलग डिफरेंशिएशन, v का अलग डिफरेंशिएशन, u का हो गया वन, v का हो गया जीरो, तो यहाँ पर हो गया देखिए वन, वन आगे गुना हुआ वन। अब आप कह रहे सर इतना मेहनत क्यों किए, आप चाहे तो ऐसे भी तो कर सकते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दी, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, तो करने के बाद भी तो वही रिजल्ट आया, टू एक्स आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन, टू एक्स का कितना आ गया, टू आ गया, दोनों से दो कॉमन निकाल दिए, एक्स प्लस वन। तो यस, वहां भी देखिए सेम रिजल्ट आएगा और यहाँ भी सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको अब सीखना है ये वाला रूल, क्योंकि ये तो आसान सवाल था तो आप दोनों तरह से करके देख लीजिए, लेकिन जब पावर में 5 आ जाएगा, पावर में 10 आ जाएगा, पावर में 11 आ जाएगा, पावर में 5/2 आ जाएगा बड़ा बड़ा सवाल में, तब फिर आप इस रूल से नहीं कर पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे देखिए आपसे पूछेंगे हम x प्लस वन पर पावर 3 डिवाइडेड बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो हाँ, पहले क्या निकाल, ठीक है, आप वेट कीजिए, बाकी लोगों को समझने दीजिए। आप एक स्टेप आगे समझ गए हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट कीजिए और लोगों को समझने दीजिए। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर पावर में 3 है, अब इससे आगे भी एडवांस एडवांस सवाल लेंगे, अभी देखिए आपको काफी मजा आएगा। पावर का बेस क्या है, तीन, पहले लॉजिक, पहले बेसिक सवाल समझिए, ठीक है, पहले लॉजिक समझिए, कंसेप्ट समझिए कि हाँ दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पावर का बेस देखिए, पावर का बेस क्या है, पावर का बेस है एक्स प्लस वन। तो देखिए पावर का जो बेस है एक्स, एक्स वही होना चाहिए नीचे, तो यहाँ तो होना चाहिए था नीचे एक्स प्लस वन, लेकिन एक्स प्लस वन है नहीं, तो अपने मन से क्या करना होगा, नीचे एक्स प्लस वन डालना होगा, यानी एक्स प्लस वन पर पावर देखिए 3 है, तो नीचे भी लिखना होगा एक्स प्लस वन, जो भी पावर का बेस है वो नीचे। अब ये काम तो अपने मन से न किए हम लोग, ये तो था नहीं सवाल में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डी एक्स प्लस वन से गुना कर देंगे और नीचे लिख देंगे डी। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ऊपर वाला ये टर्म बच जाएगा, नीचे वाला गुना ये टर्म बच जाएगा, इसका मतलब ये बैलेंस है।
अब इस पूरे टर्म को मान लेंगे एक टर्म, ये पूरा एक टर्म होगा, तो क्या लिखेंगे 3 आगे और x प्लस 1 में क्या होगा 3 माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका आप करेंगे तो हो जाएगा कितना इस 1 और ये हो जाएगा 3x पर पावर x प्लस 1 पर पावर 2। अब आप बोलिएगा सर इतना क्यों, कि आप तो चाहते तो ऐसे भी तो कर सकते थे, डी बाई डी एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ दीजिए, तो डी बाई डी एक्स जब ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होगा, तो 3ab² का मतलब 3ab² ऐसा होगा। तो जरा सा इसको देखिए तो क्या हो गया, ये हो गया 3x, ये हो गया 6x, और अब जरा सा इसे 3 कॉमन निकाल दीजिए तो x² प्लस 2x प्लस 1 होगा, तो देखो 3, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको देखो और इसको देखो, दोनों एक चीज है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम हमारा 2 लाइन से हो जा रहा है उसमें इतना लंबा लाइन करने की क्या जरूरत है। अब यहीं पर अगर आपसे पूछेगा x प्लस 1 पर पावर 4, तब क्या a प्लस बी पर पावर 4 का फॉर्मूला लगाएंगे, तब तो कोई फॉर्मूला लगाने से मतलब है नहीं। अगर आपसे पूछ दिया a प्लस बी पर पावर 10 का, तो क्या कीजिएगा, क्या फॉर्मूला लगाइएगा, नहीं। तो फिर हम लोग यूज करेंगे इसको चेन रूल को। तो हम यहाँ जानबूझ के आपको एग्जांपल भी बता रहे हैं और उसके साथ साथ कैसे हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं वो भी आपको बता रहे थे कि 1 नंबर का ऐसे भी कर सकते हैं, 2 नंबर का ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट भी बता रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसे भी करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, ऐसे भी करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, दोनों ही का कंडीशन में सेम ही रिजल्ट आने वाला है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़। पावर में तब भी मान 1 ही होगा, कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है 1 का 0, तो क्यों नहीं इसको लिख देंगे, साफ साफ तो नजर आ रहा है इसमें, मिला दें इसको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस देखिए। अब आपसे अगर पूछता है 3 नंबर में डी बाई डी एक्स 5x प्लस 4 पर पावर 8, अब बोलिए इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। तब वही करेंगे क्या, तब वही करेंगे चेन रूल। पहले समझिए, 2-3 सवाल समझिए, फिर आपको हम तुरंत दे रहे बनाने के लिए, काफी चीजें पावर में देखो 8 है, तो पावर का बेस क्या है, देखिए पावर का बेस है x प्लस, देखो यहाँ पावर 8 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए पावर का बेस क्या है, पावर का बेस क्या है बताइए, पावर का बेस है 5x प्लस 4, तो क्या करेंगे 5x प्लस 4 पर पावर 8, नीचे क्या लिखेंगे d 5x प्लस 4, और क्या करेंगे इसको गुना करके 5x प्लस 4 और डिवाइडेड बाय dx। देखिए ध्यान से, पावर का बेस क्या था 5x प्लस 4, तो नीचे कर दिया 5x प्लस 4 से भाग, तो 5x प्लस 4 से गुना भी कर दिया, नीचे dx, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास। अब इसको क्या लिखेंगे 8 5x प्लस 4 पर पावर 7, 8 माइनस 1 पूरा लिख दें, देखिए 8 माइनस 1, और इंटू क्या लिखेंगे 5x का डिफरेंशिएशन 5 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया देखो 8 पंचे 40, आगे आप गुना 5x प्लस 4 पर पावर 7, ये हो गया हमारा। बोलिए ये बात सबको समझ में आई। पावर 7 को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया सबको, जल्दी बताइए। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया, तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स या ऐसे डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पर पावर 3 और डिवाइडेड बाय डी। देखो तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले बोलिए पावर का बेस क्या है, पावर का बेस बताइए। पावर का बेस है एक्स स्क्वायर, पावर ये 3 है, तो बेस क्या है उसका, पावर किसके ऊपर रखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का। देखिए पावर का बेस, पावर का बेस है नीचे क्या होना चाहिए x, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 5 पर पावर 3 है, तो नीचे क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने मन से काम किए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डी। तो इसे ही कर जाएगा डी एक्स का डी बचेगा। तो लग गया हमारे पास है कि इसको बोलते हैं दो चीज, एक चेन यहाँ दूसरा चेन यहाँ। तो ये हो गया हमारे पास कितना 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पर पावर कितना 3 माइनस 1 और इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो आसान है u dw। तो 2x ये 4 का डिफरेंशिएशन 2x 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये तो जानते हैं ना आप, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पर पावर 2 इंटू 2x प्लस 4। यही हो गया। बोलिए समझ में आया? हाँ बस यहीं तक छोड़ देंगे, गुना करने से कोई बात नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसके आगे ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। मेहताब जी तुम सवाल पूछ रहे हो, इसके आगे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कुछ भी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पर पावर 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 2। ज्यादा कर सकते हैं तो 3 दूनी 6 लिख देंगे, ये 2 और ये 3 गुना 6। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, बस और कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्टली इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब को तोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, कुछ कर फायदा नहीं। डिफरेंशिएशन जो करना था वो तो हो चुका हमारा। वो लास्ट में अगर सवाल में पूछेगा बताइए डी वाई अपॉन डी एट एक्स बराबर 5 पर, तो ये तो निकला क्या हमारा, ये निकला डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर ये वाई होता तो ये अगर वाई मानते तो क्या निकला, ये डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं निकला। अब अगर 5 पर पूछता तो इसका मान 5 लिख देंगे, जहाँ जहाँ सब वहाँ 5 लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा आगे का सवाल हो गया, इसको अभी नहीं जानेंगे, ठीक है थोड़ा सा वेट कीजिए। ये अगला लेवल हो गया, उस पर भी आएंगे हम लोग, काफी सवाल देखेंगे वैसा। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो अब एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेटवर्क का कुछ इश्यू है क्या? इश्यू है, बार बार आप कट रहे हैं और जा रहे हैं, तो आप दोबारा से भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को। दिखाएं इसको, दिखा दी। चलिए तो आप हमको निकाल के दिखाइए डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5 पर पावर 7। चलिए निकालिए, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। हाँ जितना शॉर्टकट बना सकते हैं कोई बात नहीं है, देखते हैं। आगे जल्दी बताओ। वेरी, हाँ वेरी गुड। हाँ बोलिए मेहताब। पावर में 6 नहीं होगा। हम्म, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अनुष्का बताओ समझ में आ रहा है? अनुष्का कुछ नहीं बोल रही है। कॉपी लेके बैठ। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर, जो लोग नहीं समझ पाए फिर से देखिए, कोई बात नहीं है। ये रूल बहुत सारे लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना तो आपको बनाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये देखिए पावर में क्या है 7। अब बताइए कि पावर, तो पावर का बेस क्या है बताओ? पावर का बेस है 3x स्क्वायर प्लस 5, तो नीचे क्या होना चाहिए 3x स्क्वायर प्लस 5। अब तो ये तो अपने मन से किए हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको गुना भी करना होगा, 3x स्क्वायर और प्लस 5। नीचे क्या लिखेंगे? तो देखिए बिल्कुल बैलेंस है, ये जितना भी होगा सब बैलेंस हो। अब ये हो गया हमारे पास, ये पूरा हो गया, मान लो एक टर्म x हो गया, ये x हो गया, तो क्या लिखेंगे 7 यानी x पर पावर यानी 3x स्क्वायर प्लस 5 पर पावर 7 माइनस 1 और इंटू इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हो गया 6x और 5 का हो गया 0, तो ये हो गया 7 3x स्क्वायर प्लस 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 6x मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई
42 42 x का दीजिए और 3 x² पर पावर 5, यही होगी हमारे पास। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी बात है कि आप तो एक बार में इसको समझ चुके हैं। तो चलिए लास्ट सवाल हमको बता दीजिए, d/dx 3x² + 4x - 1 पर पावर 5/2/dx। चलिए बताइए तो जवाब क्या आएगा। बस अब अगला रूल स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये आपको अच्छी तरह समझ गए, जब अच्छे से समझ गए तब आगे बढ़े। बताइए। और तो बताइए, काट करके बताइए, बाकी लोग बताइए। हाँ ठीक है, मम्मी का ठीक है, कॉपी काट करके बताइए। हाँ बोलो मैं था। हाँ ठीक है, 6x + 4 में से 2 कॉमन निकाल के काट दो, थोड़ा सा आसान। हाँ ठीक है, मम्मी ने ठीक जवाब दिया है बिल्कुल। चलिए इसका मतलब आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, x²। अब हमको आगे मूव करना चाहिए। 5/2 ये हो गया, नीचे कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे d 3x² + 4x - 1 गुना करेंगे इसे वैसे तो हम बोल भी रहे हैं धीरे ही, लेकिन आप लोग इस सवाल को बना ही चुके हैं, तो सिर्फ देखिए। वीडियो की जरूरत है, ऑडियो की जरूरत है तो नहीं आपको। आप तो यहाँ पे कितना हो गया, 5/2। का ये पूरा एक टर्म हो गया, देखिए ये पूरा एक टर्म हो गया, ध्यान से समझेंगे इस बात। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3x + 4x - 1 पर पावर 5/2 और -1। और यहाँ हो गया इसका डिफरेंस 4, ये हो गया 0। तो ये हो गया 5/2 3x² +4x - 1 का पावर 3/2। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा 3x + 4, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 5। छोटा वाले को पहले लिख लीजिए, अच्छा यहाँ पर 4 था तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और 3x² + 4x - 1। छोटा वाले को आगे लिख दीजिए, बड़ा वाले को बाद में लिख दीजिए। ठीक है, तो आपके पास फाइनल जवाब ये है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस सवाल जो अभी हम लिख रहे हैं, इस सवाल का जिसने जवाब दे दिया तो हम समझेंगे कि वो 100% समझ चुके हैं, 100%। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो पूछा गया है कि सॉरी, x पर पावर साइन x बाई, बता सकते हैं या इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको वेट में रहने देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2। देखिए नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा है d/dx √x का डिक्लेरेशन कितना होता है, 1/2x। याद है आपको, ये फॉर्मूला तो याद होगा, इसलिए हम फॉर्मूला पहले लिखाया था ताकि आपको देखिए, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई भी अंतर नहीं। आप ऐसे ब्रैकेट करके लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए, बात देखिए। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि रूट के अंदर क्या है, देखो रूट के अंदर x है तो यहाँ भी x है, तब हुआ है 1/2 √x। मतलब जो कुछ रूट के अंदर है वही चीज नीचे होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मेहताब माइक ऑफ करो।
मेहताब, पम्मी, माइक ऑफ करो। जब नहीं समझ में आएगा तब ऑन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर नीचे एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स तभी हो रहा है जब जो चीज रूट के अंदर है एक्स, तो यहाँ भी देखो नीचे क्या है, एक्स है। तो यहीं पर अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए एग्जाम्पल नंबर 1 में d/dx या d रूट एक्स प्लस 1 और dx, तो क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा? नहीं। तो आप बोलेंगे सर एक बार इसमें तीन लगाना पड़ेगा। तो रूट के अंदर क्या है? यस, वेरी गुड। रूट के अंदर क्या है? एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार इसमें चेन लगाएंगे एक्स प्लस 1, नीचे क्या लिखेंगे? डी एक्स प्लस 1। तो नीचे लिख दिए, ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि दो टर्म है और कोई खास बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी एक्स प्लस 1 और नीचे क्या हो गया? अब बताइए ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया। तो रूट एक्स का डिफरेंस क्या था? 1/2 रूट एक्स। इसका क्या होगा? देखो 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह कितना? एक्स प्लस 1। और इंटू कितना हो गया? इसका हो गया 1 डिफरेंशियल, इसका हो गया 0। तो 1 ऊपर रख के गुना और रूट एक्स प्लस 1। बोलिए ये बात समझ में आई सबको? वही चेन है, बस एक बार आपको इसको ध्यान से पकड़ना है। एक बार जब आपने पकड़ लिया तो काफी मजा आएगा आपको बनाने में। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं 2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बाय डी। बोलिए क्या करेंगे इसमें? वेरी गुड। तो आप इसका मतलब पकड़ चुके हैं, इसको ये करेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो नीचे क्या लिखेंगे? हाँ वेरी गुड। रूट के अंदर जितना चीज है वो पूरा नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और गुना कर देंगे किस चीज से? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, और नीचे क्या लिख देंगे? dx। तो इसका जवाब हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का मतलब ये स्क्वायर प्लस 4। और ये इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x, ये करेंगे तो 4 और एक का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। ये ऊपर से दो कॉमन निकाल लीजिए तो प्लस 2, नीचे हो गया 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो दो से दो हो गया 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यही हो गया हमारा जवाब। बोलिए सबको आया समझ में? स्क्रीन शॉट लीजिए, एक सवाल देते हैं जल्दी से। स्क्रीन शॉट लीजिए। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लिए। चलिए अगर हम आपसे पूछें बताइए डिफरेंशिएशन इसका। बताइए, ट्राई कीजिए, मजा आएगा आपको बनाने में। एक बार बस आपको ध्यान से समझना। मम्मी माइक ऑफ रखो, जब जवाब देंगे तब माइक ऑन कीजिए। ये किसने मैसेज किया? जरा मैसेज देख लेते हैं। मेरा क्यों जा रही है? हाँ बताइए क्या है? चलिए हाँ क्या आया बोलो तो। प्लस 1। क्या आया है? बाकी तुम लोगों का, बाकी लोगों को बताइए किया गया है। चलिए मुबारक हो। चलिए तो जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग बता पाते हैं। चलिए ट्राई कीजिए। वेरी गुड, काफी बात जवाब दिया है इसने। हम्म।
चलिए सर, मेरा मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। तुम शायद बोल रही हो लेकिन तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में क्या करेंगे, रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो नीचे किससे भाग देंगे, साइन एक्स से। बस इसी चीज़ को आपको पकड़ना है। रूट के अंदर देखिए साइन एक्स, तो नीचे भाग देंगे साइन एक्स डी। साइन एक्स से क्या किया हम लोगों ने, भाग दिया है, तो गुना भी करना होगा बैलेंस के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। डी बाई डी एक्स, तो ये हो गया कितना, 1/2 साइन साइन एक्स का कॉस एक्स। हाँ बोलो। हाँ अब आवाज आ रही है, बोलो। अब आवाज नहीं तब हम सुन पाएंगे। अच्छा अच्छा। ओ ठीक है, यही आपने मैसेज। अच्छा ठीक है, अब आवाज आ रही है, फिर से हम समझा देते हैं, कोई बात नहीं। अभी मैंने मिटाया नहीं है अभी कुछ, चलिए ठीक है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से आप समझिए। रूट एक्स का होता है कितना, 1/2 रूट एक्स। लेकिन कब होता है, जब देखो रूट के अंदर एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा गया है कि रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, तो रूट के अंदर क्या है, देखो साइन एक्स, पुराना चीज याद कीजिए, रूट के अंदर साइन एक्स, नीचे क्या होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए। तो हमने क्या किया, डी साइन एक्स से भाग दे दिया, तो डी साइन एक्स से गुना भी करना होगा। नीचे हो गया डी एक्स, साइन एक्स साइन एक्स कट जाएगा, इसका मतलब यही दोनों चीज कट जाएगा। तो आप देखो, रूट साइन एक्स बाय डी साइन एक्स है, तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर है साइन एक्स, तो लिख दिया इसकी जगह पर साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या है, देखिए डी साइन एक्स बाय डी एक्स, तो इसका तो जानते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स बाय 2 साइन, यही हो गया इसका जवाब। चलिए, कुछ लोगों ने काफी फास्ट जवाब दिया था, अच्छी। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन भी दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन भी दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे अब ऊपर वाला सवाल देखिए, तुम लोगों ने समझ लिया, अच्छी बात है। तो लोग नहीं समझ पाए अभी भी, वो दोबारा से देखिए। आपसे कहा गया 2x² + 2x + 5 का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर, तो रूट के अंदर क्या है देखो, तो रूट के अंदर एक्स है तो नीचे एक्स होना चाहिए। तो वहां पर रूट के अंदर देखिए है 4x² + 2x + 5, नीचे क्या होना चाहिए, बोलो जी मम्मी, मम्मी बताओ, मम्मी बताओ नीचे क्या होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, तब आप समझ गए आंसर। तो यहाँ होना चाहिए 4x² + 2x + 5। तो ये तो अपने मन से काम किए हैं चेन रूल लगाने के लिए, तो उसको हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, यस, 2x + 5 पुराना ही रूल है, जो पुराना आपने पढ़ा था पहले वाले में। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का मतलब कितना, ये 4x² + 2x + 5, क्योंकि एक्स के पर क्या है, एक्स के पर, हाँ एक्स के जगह पर जितना है सब लिख देंगे, 1/2 रूट एक्स। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो टू तो होगा ही, रूट होगा ही, एक्स, एक्स के जगह पर देखो एक्स लिख दिया, तो यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ पर तो एक्स ये वाला है, तो पूरा एक्स वाला टर्म ये। ठीक है। अब इसका कितना देखो, 4x² तो हो जाएगा 8x, हो जाएगा +2, और ये हो गया 0। बाकी कॉमन निकाल के काट दीजिए, आंसर हो गया। समझ गए। चलिए, तो अब हम एक देखिए, एक चेन अब और बढ़ा रहे हैं, दो चेन बहुत बना ली है, अब एक और चेन बढ़ाते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। मिटाएं इसको, इसको मिटाएं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए एक चेन बढ़ा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग पकड़ पा के इसको जो है सही बनाते हैं। ठीक है, चलिए दो चेन बहुत कर लिए, तीन चेन बढ़ाते हैं। आपसे कहा गया है d/dx रूट x² + 1/3। निकालिए तो इसको जल्दी से डिफरेंशिएशन। अभी देखिए आसान आसान सवाल कर रहे हैं, उसके बाद तो आप खुद एडवांस बन जाइएगा और खुद आगे आगे करने लगिएगा। हालांकि अभी ये आप लोग आगे आगे समझ रहे हैं, अच्छी बात है। वरना ये रूल बहुत कम लोगों को एक बार में समझ में आता है, 2-3 दिन के बाद समझ में आता है कि अच्छा अच्छा ये हो रहा है सब। आप लोग पहले ही समझ जा रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए हम इसका जवाब जानना चाह रहे हैं कि कितने लोग इसको सही करते हैं। और कुछ 2x नहीं है, और भी
अच्छा चलिए, बाकी लोग बताइए। हम्म। हम्म। थोड़ा तो मिस्टेक। मैं था बताओ। हम्म। मिस्टेक। हम्म। 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 वेरी गुड। वेरी गुड, हाँ तुम्हारा बिल्कुल सही है 100%। इसका मतलब तुम समझ गए। चलिए ठीक है। एक ऑफ कीजिए, अब हम इस सवाल को बताने जा रहे हैं, बस ध्यान से 2 मिनट आप सुनिएगा, आपसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि रूट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब, इसका मतलब यही चीज नीचे होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। तो रूट के अंदर क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। तो नीचे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। देखो रूट के अंदर जो होता है सब कुछ नीचे लिख दिया, अब इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। तो क्या यहाँ डी एक्स लिख देंगे, नहीं। याद कीजिए यहाँ पर एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला। तो पावर का बेस क्या है, देखो पावर का बेस है तीन। तो पावर का बेस, सॉरी, पावर का बेस है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो नीचे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो फिर से बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन से गुना करना होगा। अब नीचे लिख सकते हैं डीएक्स, क्योंकि यू प्लस बी का फॉर्म आ गया। तो लग गया यहाँ पर देखिए तीन चेन, एक दो और ये तीन। ये टर्म समझ में आया, तो अब इसकी, हाँ बिल्कुल। तो दो, दो चेन पर गलत हो जाएगा ना, तो जीरो ऑफ इसका जवाब क्या आएगा, वन बाय टू रूट एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। और ये आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री माइनस वन। और यहाँ से आएगा टू एक्स और प्लस में जीरो। तो जवाब आ गया हमारे पास वन बाय टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर टू। टू से टू कट जाएगा, टू से टू करने के बाद क्या लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा थ्री एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर टू। नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वन पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर थ्री। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर जब आप मिलाएंगे तो आपको ये मिलेगा। बोलिए ये बात। अच्छा, जितना चेन लगेगा, जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है उतना हमको लगाना होगा, है ना, उस पर ध्यान देना। ठीक है, मिटाएं इसको। अब उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए। बस कर दें, मतलब क्लास ऑफ कर दें। ठीक है, रुक जाइए। अभी सब लोग माइक ऑफ रखेंगे। सोहेल क्या पूछना चाह रहे हो, तुम बोलो। ये तो आपको स्टेप लेने के बाद ही पता चल जाएगा। देखो जैसे अगला स्टेप लिखा ये बना, तो क्या आ गया, देखो पावर आ गया, पावर तीन, बेस पे कितना है, इसका मतलब नीचे वही होना चाहिए जो पावर का बेस है। तो पावर का बेस है वो नीचे लिख दिया। जैसे अगला चेन लगाएंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद अब नीचे डीएक्स ना लिख के क्या लिखेंगे, उसमें एक और चेन लगने वाला है। देखिए, वो डिपेंड करता है कि सवाल पर डिपेंड करता है, पांच भी चेन लग सकता है, किसी में चार भी, किसी में चेन लगता रहेगा, लगाते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए हम जानबूझ के आपको पहले दो चेन बताए, फिर तीन चेन, फिर चार चेन, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। चलिए तो आप निकाल के दिखाइए हमको, डी बाय डी एक्स रूट फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव पर पावर फाइव। चलिए कीजिए जल्दी से। जल्दी से निकालिए। इसको आपने समझ लिया तो इसका मतलब आप समझ गए।
हाँ बोलिए। ठीक है, आप बिल्कुल अभी हम नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए। और हम जब बना देंगे, जवाब लिख देंगे, तो आप बताइएगा कि हाँ यही जवाब आया या कुछ और है। जब सवाल पे यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ट्वेल्व पे ध्यान से देखो कि आपने कहा था कि कैसे पता चलेगा कितना चेन लगेगा। जैसे जैसे स्टेप लिखते जाएंगे वैसे वैसे हमको अंदाजा होता जाएगा कि इसमें अगली एक और चेन की जरूरत है या नहीं। ठीक है, सुना दीजिए आप आंसर जरा सुन लेते हैं आपका। ठीक लग रहा है। ठीक है। हाँ बोलो। वेरी गुड, हाँ ये बिल्कुल सही है। अनुष्का कुछ नहीं बोल रही है, अनुष्का। चलिए अनुष्का ट्राई। हाँ बता रहे हैं बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, देखिए चेन रूल आप इतना अच्छे से समझ रहे हैं पहले ही दिन, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, आप लोग काफी तेज हैं। बाकी कल के क्लास में तो और आप। चलिए आंसर की जरूरत नहीं है, हम इस सवाल को बना रहे हैं, लास्ट में आंसर बता लीजिएगा कि आपका जवाब आया नहीं आया। अनुष्का का जवाब आ गया है। जब ठीक है, हम उसी सवाल को फिर से अभी बना रहे हैं और उसको देखिए समझिए भी और लास्ट में आंसर भी लिखिए। देखिए क्या करें। डी रूट के अंदर क्या है देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 5 पर पावर क्या है देखो 5 है। तो आपको पता है कि जो भी रूट के अंदर है वही चीज नीचे होना चाहिए। तो रूट के अंदर जितना चीज है यानी 4x² माइनस 3x प्लस 5 पर पावर 5, देखिए इतना पूरा चीज रूट के अंदर था तो हमने लिख दिया। अब इसी चीज से हमको गुना भी करना होगा बैलेंस के लिए। तो 4x² माइनस 3x प्लस 5 पर पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, अब देखिए क्या dx लिखते हैं, नहीं, याद कीजिए पहला नंबर का फॉर्मूला, पहला नंबर क्या है x पर पावर है, तो क्या ये x नहीं हो गया, ऐसा सवाल आपको तो बता चुके हैं। और उसका पावर देखो n है, तो पावर में 5, पावर का बेस क्या है ये पूरा, तो नीचे क्या लिखेंगे 4x², इसीलिए तो आपको एक नंबर बताया थे पहले ही। अब ये हो गया, तो अब क्या करेंगे, फिर से इसको बैलेंस करना होगा, तो इसी चीज से गुना करेंगे, बैलेंस हमेशा करते चले जाएंगे, 3x प्लस 5, और नीचे क्या लिखेंगे, बी और ये डब्ल्यू हो गया, यू भी डब्ल्यू हो गया, तो नीचे क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे dx, इसका तो आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये ऊपर वाला, बचेगा नीचे वाला, इसका मतलब ये पूरा सवाल अभी बैलेंस है। अब इसको क्या लिखेंगे, वन
चलिए इसको क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स का मतलब कितना, एक्स की जगह पर ये पूरा टर्म है 4x³ -3x+5 पर पावर 5 इंटू, इसका कीजिए तो 5 आगे आ जाएगा, ये देखो पूरा एक्स है तो एक्स का पावर n, तो 5 आगे आ गया और 5 में एक घट जाएगा तो 5 - 1 4 हो जाएगा इंटू, इसका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा बाहर और 5 का 0 हो जाएगा। पूरा लिख दें क्या डिटेल में। अब ऊपर वाले को ऊपर लिख दीजिए, नीचे वाले को नीचे लिख दीजिए, बस यही तो आएगा जवाब आपका। तब तक यहाँ तक सही हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए। इसके बाद करना कुछ नहीं है, 5 को ऊपर लिख दिया, 4x² - 3x+5, 5 पर पावर सॉरी, यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 8x - 3 लिख दिया, और नीचे 2√4x - 3x+5 का, यही आंसर हो गया। देखिए आज आपको करना कुछ भी नहीं है, जितना मैंने सवाल बताया है आपको इसी का रिवीजन करना है, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना। सुनिए, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं बनाना है, जितना मैंने आपको सवाल बताया है एग्जाम्पल और जो बताया कंसेप्ट कैसे से हो रहा है, आप सारे को अच्छी तरह से रिवीजन कर जाएंगे, दोबारा बना के आएंगे। दूसरी, दूसरा काम क्या करना है, जो मैंने अभी 18 20 को फॉर्मूला आपको दिखाया है, 22 को फॉर्मूला 23 फॉर्मूला दिखाया, उसको आपको अच्छी तरह से रट के याद करके, चाहे जैसे भी आपको याद करना हो, दिन भर में आज आप याद करके उसको खत्म कीजिए। ठीक है, तो ये दो काम करके आना, अभी आपको एक्सरसाइज नहीं बनाना है, एक्सरसाइज को अभी शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे फिर सवाल आएगा, पता चला कि पहला सवाल तो दूसरे टाइप का, अभी हम पूरा टाइप आपको बताए नहीं है, सिर्फ आपको दो ही टाइप बताए, एक और दो, इसमें टोटल 6 टाइप आपको बताएंगे। तो पहले आप पूरा 6 टाइप को समझ लीजिए, फिर आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, अभी आप एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, आपको करना है इसका पूरा रिवीजन। ठीक है, आज बार रेस्ट कर लीजिए, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, कल से आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज देखिए काफ़ी देर भी हो गया है और अभी दो ही टॉपिक हो पाया हमारा। हाँ बोलो, क्या पूछ, उससे पहले कुछ भी नहीं बताया, बस वही पुरानी चीज़ पूछ रहे थे आपसे। यहाँ से बताए थे, यहाँ से। हाँ, यहाँ से तो आप आ ही गई, आप स्टार्टिंग पे ही थी, फंक्शन ऑफ इवन जहाँ पर कंपोजिट फंक्शन बता रहे थे, बस वहीं से स्टार्ट किया। निकल का कोई क्वेश्चन नहीं बताया, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं था तो ये नहीं बताया। चलिए कुछ आप, हाँ बोलो क्या पूछना है जल्दी पूछो। अच्छा, हम क्वेश्चन देते बनाने के लिए, सही कह रहे हैं आप। क्वेश्चन दे, चलिए। चलिए ये 4 सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, जरा इधर भी ध्यान दिया जाए। ये HW फोन पर। चलिए
इतना समझ लीजिए 5वां नंबर का सवाल दे दी। ठीक है, जाइए और कल मिलते हैं फिर से हम लोग 9 बजे। बना के आइए। ठीक है, नमस्कार।